Welcome to a fast-growing corridor in the Mumbai metropolitan region. Mumra on one side, Shil Road on the other. Strong connectivity already in place. Strategically located on the upcoming Airoli-Mulund Link Road, this project is set to rise with the city's next big growth wave. From here, you're directly connected to Mumra MM Valley, Shilphata and Diva. Presenting Sahyadri Homes, spacious 1 and 2 BHK homes crafted for modern living. Just 2 minutes from Shilphata Junction and around 25 minutes to Navi Mumbai International Airport. Schools, hospitals, malls and stations, all within easy reach. Sahyadri Homes, where comfort meets growth. For more information, please contact on the numbers given below. मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जिम ट्रेनर बना भोंदू बाबा और आधी रात को सजाता था महफिल। इस भोंदू बाबा को दिनडोसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 60 से भी ज्यादा लोगों ने शिकायत की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई के दिनडोसी पुलिस ने रिदम पंचाल उर्फ मोंटी पंचाल 37 वर्षीय नामक एक भोंदू बाबा को गिरफ्तार किया है, जो इलाज के नाम पर लोगों को गुमराह करता था, अघोरी पूजा करता था और अंधविश्वास को बढ़ावा देता था। मुंबई के मलाडपुर दिंडोसी इलाके से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुंबई के एक भोंदू बाबा को दिंडोसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो आधी रात को इलाज के लिए बुलाता था और इलाज के नाम पर भक्तों को लूटता था। इस भोंदू बाबा का नाम रिदम पंचाल उर्फ मोंटी पंचाल 37 वर्षीय है, जिसे दिंडोसी पुलिस ने जंजीरों में जकड़ लिया है। अब तक इस मामले में 60 से भी ज्यादा पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है। खबरों के मुताबिक 4 साल पहले तक रिदम पंचाल की जिंदगी एक आम ट्रेनर जैसी थी, लेकिन जल्दी पैसा कमाने की चाहत में उसने बाबा बनने का रास्ता चुना। लोगों को नासमझी और अंधविश्वास का फायदा उठाकर उसने हर गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक दरबार लगाना शुरू कर दिया। ये बाबा दावा करता था कि उस पर देवी का अवतार होता है और वह कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। वह खास करके बांझ औरतों को झांसा देता था। उसके इलाज के तरीके ही बहुत शक करने वाले थे। वह आधी रात को औरतों और लड़कियों को बुलाता था। साथ ही इलाज के बदले में वह अपने भक्तों से डिमांड महंगी शराब, सिगरेट, जिंदा मुर्गा और बकरे के लीवर करता था। इसके साथ ही वह भूत प्रेत का साया होने का नाटक करता और भक्तों से भूत प्रेत निकालने के लिए मुंह में सिगरेट जलाता था। जब इस बाबा ने शिकायत करने वालों के घर गुंडे भेजकर उन्हें धमकाने की कोशिश की, तो ये मामला और गंभीर हो गया और लोग पुलिस के पास गए और बाबा की आपराधिक गतिविधियों का खुलासा हुआ। चर्चा है कि इस बाबा का राजनीतिक प्रभाव है। पुलिस ने इस मामले में ठोस सबूत इकट्ठा करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच दिंडोसी पुलिस ने बाबा के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, क्योंकि इस मामले में 60 से भी ज्यादा शिकायत करने वाले सामने आए हैं। इसलिए इसका दायरा बड़ा होने का संभावना भी है। पुलिस सूत्रों ने यह बताया है कि आने वाले दिनों में बाबा के खिलाफ और नए केस भी दर्ज हो सकते हैं। ये रिदम अशोक पंचाल करके 37 ईयर्स का एक यंग लड़का है। वो रहता है मंजूबाई रोड मालाड में। वो बेसिकली जिम ट्रेनर है और पिछले 2-3 महीने में उसने लोगों में ऐसा फैलाया कि मेरे शरीर में किसी भगवान का संचार है और उस भगवान के संचार के माध्यम से आपके ऊपर जो भी कुछ समस्या है उसका मैं हल निकाल सकता हूँ। तो लोग उसके पास जाने लगे। जाने के बाद लोगों ने अपनी समस्या उसके पास रखी। तो बोला कि उस समस्या का निराकरण करने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। कुछ चीज वो ऐसे बताता था कि बकरे की कलेजी, नींबू, काला कपड़ा, शमशान की राख, ऐसी चीजें ले आने के लिए बोलता था। तो लोग उसके बाद दूसरे दिन जाते थे वो सब चीज लेके। तो भगवान का संचार आने के बाद वो जो चीज लेके जाते थे लोग, वो चीज उसके जिस आदमी के ऊपर से निकालता था, तो वो सब चीज एक काले या लाल फड़के में पैक करके वो फड़का, वो जो चीज है वो सब किसी चौक में रखता था। तो ये उसका 2-3 महीने से सिलसिला चालू था। तो आसपास के लोगों में थोड़ा डर का माहौल पैदा हुआ। तो लोग उससे कहने लगे कि ये सब आप कर रहे हो वो सब गलत है, ये बंद करो। तो उसने धमकी दिया कि ये मेरे जो विधि के बीच में जो आएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, आप मेरे विधि के बीच में मत आओ करके। तो वो लोग डर के हमारे पास आ गए।
तो हमने पूरे इंक्वायरी कर लिया। तो अब इंक्वायरी में ऐसा रिवील हुआ कि ये जो रिदम पंचायत कर रहा है वो सब गलत कर रहा है। तो उस रहवासी जो थे आसपास के उनके हमने एफआईआर ले ली, एफआईआर रजिस्टर हो गया और कल उसे हमने अरेस्ट करके आज कोर्ट के सामने उसे पेश कर रहे हैं। क्या बैकग्राउंड रहेगा उसका, क्या बैकग्राउंड था होगा? वो एक्चुअली जिम ट्रेनर है, पिछले कई साल से वो जिम ट्रेनर का काम करता था, पर्सनल ट्रेनर का काम करता था और पिछले 2-3 महीने से ये भगवान का संचार आया वो ऐसे फैला दिया। जादू पैसे के बारे में तो अभी हमारे पास कोई कंप्लेंट आई नहीं है, लेकिन अभी कल एफआईआर हुआ है तो जो लोगों के मन में जो डर का माहौल था वो कम हो गया है। जैसे जैसे लोग आएंगे हमारे पास कंप्लेंट लेके तो उसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। क्या आपको लगता है ये अशोक खरात के जैसा प्रकरण हो सकता है? क्या बोले? कौन कौन सी धाराओं में एफआईआर हुई है? उसमें हमारे जादू टोना का एक एक्ट लगा है और धमकी का एक्ट लगा है। जैसे आपको पता है सर, हमारे पास कंप्लेंट आई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ सकती है, तो जब कंप्लेंट आएगी तो हम उसके ऊपर वर्कआउट पक्का करेंगे।